कर, पहले वो चलती थी अभी ये चल रही। उसका दिल नहीं करता। थक गई। अच्छा जी, चले हम लोग। वो FBM होती जी। कोई सी नहीं। FBM और FBM एक प्रोडक्ट में, हाँ जी हो सकते हैं, अमेजोन भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। चलें जी, अब आप लोग सभी तरह अटेंटिव हों, ठीक है। बी अटेंटिव एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। ये हो जाएगी ये, इसको क्या मसला हो गया? कुछ मसले मसाइल ही नहीं हो रहा ठीक। ये वायर हिल रही है, ये हिल रही है। ये पोर्ट तो एक ही है यहाँ पे। क्यों? आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? क्या मुश्किल? हाँ जी। अगर कोई और शो नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि वो प्राइवेट लेबल है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको अपने वेयर हाउस से बेचें या अमेजोन के वेयर हाउस से बेचें, आपकी मर्जी है। आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने उसको FBA ही करना है, ठीक है। अगर आप किसी और लोकेशन से बेच रहे हैं, जैसे आप USA में नहीं है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अमेजोन का वेयर हाउस यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आज स्टार्ट करते हैं कि आप किन किन तरीकों से अमेजोन के ऊपर चीजों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, बिकॉज जो डिफरेंट वेज हैं वही डिटरमिन करेंगे कि आगे आपने किस तरह से काम करना है। आपने प्रोडक्ट कैसे हंट करनी है, किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है, कहाँ से उसको सोर्स करना है, ये सारी चीजें आपकी डिफरेंट मेथड्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आप एक एक मेथड को अलग अलग से सीख लें। इस लेसन के बाद, कम से कम मतलब इसके कोर्स करने के बाद, आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स आ जाएंगी, ठीक है। जब आपको बेसिक्स आ जाएंगी तो उसको एडवांस लेवल पर लेके जाना फिर कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट सो मैनी वेज टू अर्न मनी थ्रू Amazon बाय सेलिंग, और जिसमें से मोस्ट फेमस ये 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रिटेल आर्बिट्राज, सेकंड है ऑनलाइन आर्बिट्राज, फिर है होलसेल, देन प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग एंड हैंडमेड, राइट। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज, बोथ आर सेम। अगर आप किसी ब्रिक एंड मोटर स्टोर से कोई चीज बाय करते हैं तो उसको हम रिटेल बोल देंगे, और अगर आप उसको ऑनलाइन सोर्स कर रहे हैं तो हम उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज बोल देंगे। इनमें जस्ट ये डिफरेंस है, इनके क्राइटेरियाज वगैरह बिल्कुल सेम होते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम कौन सा बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे? प्राइवेट लेबल। जैसे मैं अभी आपको बार बार कहा है कि ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, ये इसमें आप नहीं जा सकते। किसी को आइडिया है कि प्राइवेट लेबल किसको बोलते हैं जी? उसके अंदर इनके 2 मॉडल हैं, FP और FBM। जो FBM में उसके अंदर आप करते हैं चाइना से मंगवा लेते हैं। देखें, FBA और FBM कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। FBA और FBM जो है वो जस्ट फुलफिलमेंट मेथड्स हैं, ठीक है। पहले तो एक बिल्कुल
मींस आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री के साथ अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो आपकी प्राइवेट लेबल होती है, जिसमें आपके पास सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, सिर्फ आपके पास रिजर्व होते हैं कि आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, आपको अपना लोगो डिजाइन करना होता है, लोगो रजिस्टर करवाना है, पेटेंट चेक करवाना है, ठीक है, और अपनी ब्रांड को रजिस्टर करवाना है गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू। फिर आप किसी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल के तौर पे सेल करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाकर आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की। जब वो अप्रूव हो जाती है, या आपने अभी सिर्फ फाइल की हुई होती है, क्योंकि उसको भी टाइम लगता है ना, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम होता है ब्रांड रजिस्ट्री का। तो जब आप एप्लीकेशन ही फाइल कर देते हैं तो उस एप्लीकेशन की बेस पे अमेजोन आपकी ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव कर देती है, ठीक है। आप ये नहीं करें कि अगर आपने आज, जैसे मैं यूके की एग्जांपल देती हूँ, वहां पर ब्रांड रजिस्ट्री के लिए 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना पड़ता है कि जब 3 मंथ्स के बाद आपकी ब्रांड रजिस्टर होकर आएगी तो आप उस ब्रांड रजिस्ट्री की एप्लीकेशन अमेजोन पे फाइल करेंगे, ऐसा आपको वेट नहीं करना पड़ता। आप हाँ, जस्ट आपने जो अप्लाई किया हुआ ना, वो एप्लीकेशन नंबर आप अमेजोन को देते हैं, अमेजोन आपकी ब्रांड रजिस्टर कर देता है, अप्रूव कर देता है, ठीक है। तो नहीं, अगर एलिगेशन लगनी हुई तो आपको स्टार्ट में पता चल जाएगी, और वो एलिगेशन जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास होगी, आप उसको रिमूव कर देना। वो कोई ऐसी एलिगेशंस नहीं होती कि जिसकी बेस पर आपकी ब्रांड ही रजिस्टर ना हो, ठीक है। वो इजीली हो जाती है, उसकी एक सर्टेन फीस होती है, वो आपने पे करनी है और आपकी ब्रांड रजिस्टर हो जाएगी। जी, डॉक्यूमेंटेशन होती है उसकी। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है अपनी ब्रांड रजिस्टर करवाने के लिए और इस बिजनेस मॉडल को रन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हमें पाकिस्तानियों की तरह ही सोचना है, और अपनी सारी सर्कमस्टांसेस को माइंड में रख के तो हमने ये डिटरमिन करना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी आप अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब तो अमेजोन ने आपको अलाउ भी कर दिया है कि आप अपने एड्रेस और फोन नंबर, इवन कंपनी नेम के लिए, कंपनी नेम के साथ अमेजोन पे बिजनेस कर सकते हैं, अपना सेलर सेंट्रल का अकाउंट बना सकते हैं। पहले नहीं ये अलाउ होता था, ठीक है, अब अलाउ कर दी गया। दूसरी चीज मुझे ये बताएं कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन के बगैर आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू मस्ट नीड अ कंपनी। वो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए? पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी भी चल जाती है, चल जाती है, उसमें इशू नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को मोस्ट रिकमेंडेड यूएसए की कंपनी है। इवन अगर आपने यूएसए की मार्केट में करना है काम, तो आप लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप यूएसए में कंपनी रजिस्टर करें, जिसको एलएलसी बोलते हैं। एलएलसी कंपनी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो काफी छोटी होती है, उसके ऊपर टैक्स रिटर्न काफी कम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तानी कंपनी की बेस पे करेंगे तो उसमें आपको एफबीए से रिलेटेड काफी इश्यूज आते हैं। जैसे अगर आप यूके में बिजनेस करें तो आपकी पाकिस्तानी रजिस्टर्ड कंपनी है और आपने यूके में उसको भेजना है, एफबीए करना है, तो यूके वाले आपको अलाउ नहीं करते, आपकी चीजें वापस भेज देते हैं, क्योंकि यूके के लॉज डिफरेंट है। यूएसए वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, यूके वाले नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आपने जिस मार्केट प्लेस में प्राइवेट लेबल बिजनेस करना है अमेजोन के ऊपर, आप उसी मार्केट प्लेस में उस कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। डोंट गो फॉर द पाकिस्तानी कंपनी। यस, उसी कंपनी की बेस पर हम काम कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आपने यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाई है, एलएलसी बनाई है, तो आपने उस कंपनी की बेस पे अमेजोन का अकाउंट बना लिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस अकाउंट के अंदर एक ग्लोबल सेलिंग की ऑप्शन आती है, उसकी छोटी सी सर्टेन फीस होती है, जैसे $40 आम अकाउंट के चार्जेस होते हैं, उसके थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो आपने वो ग्लोबल ऑन कर लेना है और फिर आप किसी भी मार्केट में सेल कर सकते हैं। हैं। प्राइवेट लेवल में आप सर्टिफिकेट होगी, हम्म, उसके बाद फिर लिमिटेशन भी लगाते हैं कि आपने किस हिसाब तक बिजनेस को स्टार्ट करना है या अपनी मर्जी आपकी। नहीं, वो सारी चीजें आपने जब अपना केस फाइल करना है ना ब्रांड रजिस्ट्री के लिए,
तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी हाँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह अमेजोन वाले का पूछ रहे हैं या गवर्नमेंट का पूछ रहे हैं? दोनों को कैसे? गवर्नमेंट वाले तो ऑब्वियसली आपसे पूछते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं पूछता होता, ठीक है। आपकी पूछते हैं कि आपकी सोर्सिंग कहाँ पर है, कहाँ से की, आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं या किसी से बनवा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई भी नहीं पूछता, और अमेजोन तो बिल्कुल नहीं पूछता ये चीजें। अमेजोन का जो ब्रांड रजिस्ट्री का फॉर्म है वो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसमें जहाँ सबसे ज्यादा लोग स्टक होते हैं ना, वो सिर्फ पिक्चर्स के ऊपर आकर होते हैं। वो अमेजोन कहता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर्स, रियल टाइम पिक्चर्स अपलोड करें। रियल टाइम मतलब ये ना हो कि आपने किसी से फोटो शूट करवाया हुआ है उसका और आप वो पिक्चर्स अपलोड करा दें, वो नहीं। वो कहता है अपनी प्रोडक्ट को हाथ में पकड़े और उसकी पिक्चर लें, फिर कहेगा अब इसको इस तरह से पकड़े कि उसका टैग, उसका लोगो नजर आ रहा हो और आपका हाथ भी नजर आ रहा हो, वो पिक्चर उसको भेजें। फिर वो कहेगा इसकी फ्रंट साइड दिखाएं, फिर उसकी बैक साइड दिखाएं। तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेगा जो कि उसी वक्त पिक्चर लेना पॉसिबल होगा, जिससे वो अंदाजा कर लेते हैं कि योर प्रोडक्ट इज लेजिटिमेट, ठीक है। आप कहीं से उठा के या ड्रॉप शिपिंग की तरह कोई प्रोडक्ट नहीं लगा रहे, ठीक है। तो मैं ये कह रही थी कि हमने चूंकि पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में या यूके में बिजनेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत है। उसके बाद आपने उस कंपनी की बेस पर अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना है, ठीक है, और आपने उसी कंट्री में ब्रांड रजिस्टर करवानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सेलर सेंट्रल जो होगा वो भी उसी कंपनी के बिजनेस नेम के ऊपर आपका अकाउंट बनेगा। ये सारी चीजें हो गई। और फिर उसके बाद आ जाता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेंगे। प्रोडक्ट आप दुनिया में कहीं से भी सोर्स कर सकते हैं जहां से आपको बहुत 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 सस्ती मिल जाए। मोस्ट प्रेफरेबली लोग चाइना से चीजें सोर्स करते हैं, चाइना से चीजें बहुत सस्ती मिल जाती हैं जो कि आपको सेंट्स में इवन कॉस्ट करती हैं, ठीक है। और बस यही है। और वो क्वालिटी वाली होती है, प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाली होती हैं। तो आपने वो चीज स्टार्ट कर दी है जो मतलब की क्वालिटी अमेजोन ने कोई क्वालिटी का पैरामीटर सेट नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लेंट्स भी ना आए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपके बायर के पास वो हर वक्त ऑप्शन है ना कि वो आपको नेगेटिव फीडबैक दे या आपकी प्रोडक्ट को वापस कर दे। तो अगर आपका रिटर्न बढ़ गया या नेगेटिव फीडबैक बढ़ गया तो आपकी तो रेटिंग गई, आपकी रेटिंग गई तो आपका अकाउंट गया, अकाउंट गया तो बिजनेस गया। टाइम होता है। हाँ जी, 60 डेज में कुछ लोग कुछ सैलरीज लगाते हैं मोस्टली। कस्टमर आपके साथ जानबूझ के टैक्टिंग ना करे। फॉर एग्जांपल वो उसको चीज नहीं उसने 25 डेज परसेंट का यूज किया, आप भी रिटर्न कर सकते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। ये तो उसकी आपको जब आप मार्केट में सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना, आपको हर तरह का कस्टमर मिलता है, ठीक है। जब आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में सेलिंग करेंगे ना, तो आपके पास कोई वे नहीं है किसी चीज को जज करने का, ना रिटर्न वापस मंगवाने का। गॉट इट। आपकी जो भी रिटर्न आएगी वो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। अमेजोन आपसे पूछेगा कि आपने इसको अपने घर मंगवाना है, रिटर्न डेस्क पे मंगवाना है या इसको डिस्पोज कर देना है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है, डिस्पोज, ठीक है, और कोई हल नहीं है। तो फिर वो जब डिस्पोज हो जाती है तो अमेजोन उसी प्रोडक्ट को एज अ यूज्ड आइटम सेल करता है, अगर वो यूजेबल कंडीशन में हो तो। सेलर को होगा, किसको होगा? जब एज ए यूज्ड आइटम वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी तो उसका कुछ पोर्शन अमेजोन जो है वो सेलर को दे देता है, पूरी अमाउंट नहीं उसको मिलती सेल्स की, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये है कि आपको आपकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे या उसकी सोर्सिंग पे, और इसी तरह एक बड़ी अमाउंट आपकी रिक्वायर्ड होगी उस प्रोडक्ट की रैंकिंग पे, ठीक है। अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर हमें अपनी प्रोडक्ट रैंक करनी पड़ेगी। जब भी आप अमेजोन पे जाते हैं कोई चीज सर्च करते हैं, हम लोग यूजुअली हम सबकी हैबिट है कि हम जो सामने सामने चीजें होती हैं उनको देख के मूव ऑन कर जाते हैं या उसी में से कुछ बाय कर लेते हैं। तो सेल उन सेलर्स के पास ज्यादा आती है जो पहले पेज पर आते हैं, ठीक है। तो पहले पेज पर आने के लिए आप क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे।
एडवर्टीजमेंट करेंगे। अमेजोन के अंदर ही एक ऑप्शन मौजूद है एडवर्टीजमेंट की, जिसको हम पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक। ठीक है, फ्रंट पेज पे आने के लिए हम अमेजोन को पे करेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर जितनी क्लिक्स होंगी, अमेजोन ने जो हमें क्लिक का रेट दिया होगा वो रेट हमें पड़ जाएगा। वो बंदा बाय करे ना करे, सिर्फ क्लिक के ऊपर हमें रेट पड़ जाएगा। हाँ जी, ऐसे। इसी तरह ईबे पे आप लगाते हैं तो वहां पर स्पॉन्सर्ड एड की ऑप्शन आ रही होती है। तो हर प्लेटफॉर्म जो है ये इस तरह की चीजें करता है। और इसके अलावा आप मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया, अपनी लिस्टिंग को फैला सकते हैं। फिर आपको रिव्यूज बाय करने पड़ते हैं, ठीक है, आप लोगों को कहते हैं कि आप हमारी चीज भी ले लें, हम आपको आपके पैसे भी वापस कर देंगे, आप सिर्फ हमें रिव्यू दे दें। ठीक है, इस तरह की चीजें भी आपको करनी पड़ती हैं। उसके बाद ये है कि आपको कितना टाइम लगेगा प्राइवेट लेबल का बिजनेस करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको 6 महीने भी लग जाते हैं सारी प्लानिंग करने में। प्रोडक्ट फाइंड करना, प्रोडक्ट की सोर्सिंग फाइंड करना, प्रोडक्ट के सैंपल्स मंगवाना, कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हम देखें तो सही कैसे सैंपल्स हैं उसके, उन सैंपल्स का वेट करना, फिर उसकी फोटोग्राफी करवाना, फिर उसको FBA वेयर हाउस में भेजना USA में, फिर उसको प्रोडक्ट को लाइव करवाना। काफी काम होता है, आपको 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी तकरीबन 1 साल वेट करना पड़ता है आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर आने के लिए। ठीक है, पहले साल आप सिर्फ ब्रेक इवन पर आते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर आपका जो है काफी मतलब आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है, और तीसरे साल से आपको फिर ढेरों प्रॉफिट आता है। कौन सी शिपिंग? जी, इन्वेंटरी हमारी जाती है, अब हमने यूएस से पहुंचानी कोरियर कंपनी के थ्रू सब पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, जब आपने अपनी प्रोडक्ट चाइना से सोर्स करवानी है ना, चाइना में मोस्टली लोग चीजें सोर्स करते हैं अलीबाबा के थ्रू। ठीक है, अलीबाबा के थ्रू क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ जो पेमेंट होती है वो सेफ एंड सिक्योर होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट टाइम पर आ गई, आपको मिल गई है, आपने ओके करना है, तो अलीबाबा ने पैसे आपके सेलर को देने हैं। अदरवाइज वो आपको पैसे, अगर आपने कंप्लेन कर दी है तो वो पैसे स्टक हो जाते हैं और फिर आपको वापस मिल जाते हैं। सो दिस इज वेरी सिक्योर। फिर जब आप अलीबाबा के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं सोर्सिंग के लिए, तो आपने हर सेलर से बात करनी होती है। वहां पर चैट की ऑप्शन होती है ना, तो चैट में आप ये सारी चीजें उनसे पूछते हैं, उनसे डील करते हैं कि जो आपकी शिपिंग है इसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या ये आप पूरा फ्रेट फॉरवर्ड दे रहे हैं या सिर्फ आप पोर्ट तक डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कि मोस्टली जो है शिपिंग कंपनीज वो आपको फ्रेट फॉरवर्ड दे रही हैं, आपकी मतलब घर तक पहुंच है, वहां का पूरा चार्ज कर लेती हैं। तो वो काफी हैसल फ्री होता है, वो ही क्लियर करवाती हैं। जो नहीं करवाते वो आपको बता देंगे। ठीक है, और ये इस चीज वहां से जो
मैंने पानी पीना, दे दो। क्लास के बाद खाऊंगी अगर क्लास होगी। सिग्नल्स इतना इशू होता है। क्लास हो कौन है? रही है? ऊपर। क्लास ओवर होगी? बता नहीं। अभी 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 सारा कुछ पता है। मैम क्लास क्यों नहीं आ रही? क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई या अभी अपना ब्रेक हुई हुई है? नहीं, इसमें ब्रेक तो नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ ना, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक तो क्लास तो चल रही होती है। हाँ जी। अभी फिर वो मैडम ने ऑफ किया हुआ है। पता नहीं मेरी केबल वो खराब है वैसे भी, मेरे ख्याल से केबल। आप आए नहीं आज? नहीं नहीं, मैं नहीं आया। मैं अगर आया होता तो मैंने ऑनलाइन होना था। हाँ, वो ना यूफोन वाला। हाँ जी, हाँ जी।
जी। अच्छा, हम होलसेल की बात कर रहे थे। यहाँ पर आपने ब्रांडेड आइटम्स को सेल करना होता है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि ब्रांडेड आइटम्स हम कैसे सेल करेंगे, जबकि उसको सेल करने के राइट्स तो सिर्फ ब्रांड के पास है, ठीक है। तो हम उसकी अप्रूवल लेंगे, हम ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, ब्रांड से बोलेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं, हम आपके रीसेलर बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर ब्रांड को वो मानेंगे आपकी बात, तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे। इसके अलावा आप डिफरेंट होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको परमिशन दे देते हैं। और मेरे ख्याल में आपको ब्रांड की निस्बत डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर से ज्यादा सस्ती चीजें मिलती हैं। बाद में ब्रांड को खुद तो बेचते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं बेचता है? बहुत सारे ब्रांड्स खुद बेच रहे हैं। के आगे डिस्ट्रीब्यूटर से रखे होते हैं, वो बेचते हैं। ब्रांड खुद क्यों ना बेचें? आज बात होता है ना, वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर जैसे को बोला कि मिसाल दी थी कि वो खुद नहीं बेच रहे, लेकिन किसने दी थी? तो यहाँ चीजें यहाँ पे नहीं था। मेरा ख्याल है कि जो बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं वो तो खुद अमेजोन के ऊपर सब बैठे हुए हैं, ठीक है। व्हाई दे डोंट वांट टू गेट मोर सेल्स फॉर देम? और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं आगे, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि वो खुद सेल नहीं कर रहे, सिर्फ उनके डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहे हैं। ब्रांड्स खुद भी सेल करती हैं। इससे कम प्राइस पे यानी कि उतना नहीं मिलती। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। कह रहा है कि ब्रांड खुद। ब्रांड से का सबसे पहले यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना एफबीए होलसेल के लिए, तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट नेगेटिव है जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई नहीं मिलेगा अमेजोन के ऊपर, ठीक है। अमेजोन के ऊपर नॉर्मल इंडिविजुअल सेलर्स मिलेंगे आपको, या ब्रांड्स मिलेंगी, या आपको इंडिविजुअल सेलर्स मिलेंगे। हाँ जी, इंडिविजुअल सेलर्स मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ।
मैम क्लास बीच में क्यों बार बार स्टॉप हो रही है? मिस सुमेरा की बात करिए आप, जिन्होंने क्लास मैडम भी ठीक है, हमजा भी ठीक है, इब्राहिम भी ठीक है, मम्मा भी ठीक है, पापा भी ठीक है, अम्मी भी ठीक है। अब्बू अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। पूरी 25 मिनट के सेकंड, सॉरी मिनट कह रही हूँ, सेकंड में तुमने ये सबका हाल चाल बताया। स्टॉप हुई है क्लास। ये लगता है कि मैडम के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर सब लीव हो जाए। Between love and career. They say love is easy. चार बजने में 12 मिनट। तलहा हाँ जी इरफान भाई। मैंने कहा आप आए नहीं। यार मैं ना आज थोड़ा सा लेट हो गया, मैं फिर आया ही। काफी टाइम हो करेक्ट, थैंक यू। हमारी कंपनी तो कर रही है जी अपना अकाउंट बना लीजिए, तो अपने जो राइस है हमारी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट जब तक यूके में स्टॉक नहीं होगी ना, अब वो कैसे शिप होगी? असल मसला तो स्टॉक का है, तो आप फॉरेन कंपनी की बेस पे वहां पे चीजों को अमेजोन के वेयर हाउस में स्टॉक नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, तो वहां पर एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे, एलटीडी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। 40 पाउंड लगते हैं नहीं, डॉलर्स में बता सकती हूँ, अगर आपने फ्लोरिडा में करवानी है तो आपके लग जाएंगे कोई $600 डॉलर्स। एलटीडी के आप इसी को पाउंड्स में कन्वर्ट कर लें, पाउंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है तो 450 कर लें आप।
ये मैं आपको अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, एस्टिमेटेड अमाउंट बता रही हूँ। अच्छा जी, चलें इसको जल्दी से अब वाइंड अप करते हैं। FBA होलसेल में सेल करने के लिए आपको ब्रांड की अप्रूवल या होलसेल या डिस्ट्रीब्यूटर की अप्रूवल की जरूरत होती है, और आप एक टाइम पर काफी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं, उनसे मंगवा के अपने सेलर सेंटर पर बेच देते हैं। यहाँ पर इस बिजनेस मॉडल में आप ब्रांड के रीसेलर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। अपने जो भी चीज अपने माइंड में रखनी है वो ये माइंड में रखना है कि आप ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं, यू आर अ रीसेलर, ठीक है, परमिशन के साथ। परमिशन के बगैर आप नहीं बेचेंगे। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लगा दी परमिशन के बगैर, अमेज़न ने आपसे आपका अकाउंट सस्पेंड कर देना है, उसके बाद डीएक्टिवेट कर देना, ठीक है। हाँ जी, तो इसकी प्रॉपर वे में ब्रांड हंटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर से आप कांटेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट हंट करते हैं, इसमें बड़ा काम होता है सर्चिंग का। इसका फायदा ये होता है कि ये बड़ा ही सेफ एंड सिक्योर बिजनेस है, क्योंकि इसमें आपकी सारी की सारी अटेंशन प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर है। मार्केटिंग कॉस्ट आपकी बच जाती है। आप इसको छोटी अमाउंट से $5,000 से $3,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, और प्राइवेट लेबल जो है वो कम से कम आप 25 कम से कम आपके पास $20-25 हजार हो तो आप सोचें, ठीक है, प्राइवेट लेबल के लिए। पेशेंस भी है, फिर उसमें आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आर्बिट्राज तो मैंने भी बताया ही नहीं आपको। होलसेल और बताइए प्राइवेट लेबल। अब मैं आपको आर्बिट्राज बता देती हूँ। आर्बिट्राज बिल्कुल FBA होलसेल की तरह है। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप ब्रांडेड आइटम्स को सेल करते हैं, लेकिन ब्रांड अप्रूवल के बगैर। ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल नहीं लेते, और चीजें कहाँ से सोर्स करते हैं, किसी और रिटेल शॉप से, ठीक है। हाँ जी, वो भी है कि मतलब आप किसी ऑनलाइन शॉप से या ऑनलाइन स्टोर से चीजों को बाय करते हैं और उसको अमेज़न पे लगा के बेच देते हैं, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक रिटेल से आपने चीजें उठाई, दूसरी रिटेल के ऊपर आपने बेच दी। एक रिटेल शॉप ने किसी चीज के ऊपर डील लगाई हुई थी, 15% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, वही चीज अमेज़न के ऊपर पूरी प्राइस पे बिक रही है, आपने वहां से चीजें उठा के इधर लगाई और बेच दी। इसका ये होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि आपको IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन नहीं भेजते। उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की हुई होती है, उन्होंने जनरली इतना अलाउ कर दिया होता है कि हमारी प्रोडक्ट को कोई भी बेचे, उन्हें इशू नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एरियल सर्फ है, फिर कॉलिक ड्रॉप्स हैं बच्चों के, फिर ये चाय होती है, टी, लिप्टन टी वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो ब्रांड्स होती हैं बहुत जेनेरिक किस्म की, वो आप सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप रिस्क लेते हैं इन्वेस्टमेंट का, तो अब आप हर चीज को चेक करते हैं। तो आप इस यहाँ पर IP वायलेशन चेक करने के लिए टूल्स यूज करते हैं। तो टूल्स आपको बता देते हैं कि ये ब्रांड आपको वायलेशन किया नोटिस भेजेगा या नहीं भेजेगा, वो आपके लिए यहाँ पर यूज करना मस्ट है। देखिए, आप हर चीज को चेक करने के बाद ये लगाएंगे ना, उसके लिए मैंने आपको बताया कि टूल्स आप यूज करेंगे। अब आज तो मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ना, अब हम हर एक बिजनेस मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रोडक्ट हंटिंग कल से शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। उसके दो तरीके हैं। उसका पहला तरीका तो ये कि जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं अमेज़न के ऊपर, ठीक है, तो वो वहां पर इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं कि आपको उसको देख के समझ आ जाती है कि इसको हर कोई सेल कर रहा है, मैं भी कर दूंगा, मुझे भी IP अलर्ट नहीं आना। लेकिन ये एक रिस्क होता है, रिस्क है। हाँ, उसका सबसे ज्यादा अच्छा फायदा, उसका तरीका ये है कि आपने टूल्स यूज करने हैं। वो टूल्स आपको बताएंगे, वो सॉफ्टवेयर आपको ये बताएंगे कि ये ब्रांड, आप इस ब्रांड ने लास्ट टाइम IP वायलेशन कब भेजी थी, 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो आपने कहा ये तो पता है, लगा दो,
अब ये जितने मैंने आपको बिजनेस मॉडल पढ़ाए हैं ना अभी तक, इन सब में आपने अनगेटेड कैटेगरीज में जाना है, ठीक है। FBA होलसेल में आप गेटेड कैटेगरी में जा सकते हैं क्योंकि वहां पर आप ब्रांड से अप्रूवल ले रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ अमेजोन के ऊपर भी दो तरह की अप्रूवल चलती हैं। एक होती है कि सिर्फ आप अमेजोन को इनवॉइस दिखा दें कि हमने ये होलसेलर से चीजें ली हैं, अमेजोन ने आपको अप्रूवल दे देनी है। कुछ अप्रूवल्स होती हैं हार्ड किस्म की होती हैं, उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप सर्जिकल आइटम्स को सेल करें तो उनको सेल करने के लिए आपको मैम गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो उस तरह की परमिशन, उस तरह की प्रोडक्ट्स पे आप ना जाएं, ठीक हो गया। मैम अब यहाँ पर लास्ट में आ गया है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल होता है जिसमें आप इन्वेंट्री बाय नहीं करते। इन्वेंट्री मींस प्रोडक्ट्स आप बाय नहीं कर रहे हो, प्रोडक्ट्स जो है वो एक्चुअल सप्लायर के पास पड़ी होती हैं, आपने जस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, तस्वीरें अपने स्टोर पे लगाई हुई होती हैं आप, और अपनी प्राइस के साथ। आपका बायर आपके स्टोर पर आता है, उस चीज को पसंद करता है, आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है, आपके पास ऑर्डर आ जाता है, आपने वही ऑर्डर उठा के अपने सप्लायर के वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देना है, अपने बायर का एड्रेस उसको दे देना है, उसे चीज सीधी चीज सेलर को भेज देनी है, बायर को भेज देनी है, हाँ, और कमीशन आपके पास आ जाएगी। कमीशन इस तरह से कि वो तो आपके पास पहले ही आ चुका होता है ना, आपको ने लगाई है चीज $30 में, आपको मिल रही है $10 में, ठीक है। अब बाकी आपके पैसे, साफ पता चल जाता है। अमेजोन के एल्गोरिथम्स में साफ पता चलता रहता है। इसके बाद जब मैं आपको बिजनेस मॉडल्स पढ़ाऊंगी उसमें आपको ये भी बता दूंगी कि ये बंदा होलसेल कर रहा है, ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, सारा पता चल जाता है। दूसरी सबसे अच्छी जो ट्रैकिंग का होता है ना अमेजोन के पास, जहां से अमेजोन पता लगाता है। अब देखिए अगर आपके पास आप FBM सेलर शो करते हैं ना ड्रॉप शिपिंग में, आप ड्रॉप शिपिंग में कभी भी अपने आप को FBA सेलर शो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तो स्टॉक है ही नहीं जिसको आप अपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजना है। आपने हमेशा यही शो करना है कि स्टॉक मेरे पास है। तो अगर आपके पास है तो आपका एक वेयर हाउस होना चाहिए ना, एक शिपिंग एड्रेस होना चाहिए, तो वहां पे शिपिंग एड्रेस आपका बार बार बदल रहा होता है, वहां से अमेजोन को पता चल जाता है। उसके बाद लास्ट आ जाता है हैंडमेड। हैंडमेड भी एक बिजनेस मॉडल है, इसमें ये छोटे लेवल पर किया जाता है। उसमें जो एथनिक किस्म की चीजें होती ना, ट्रेडिशनल सी, जैसे हैंड बैग्स हो गए, ये बैंगल्स हो गई, ये हाँ ज्वेलरी हो गई, इस तरह की चीजें लोग हैंडमेड में बेचते हैं और ये प्राइवेट लेवल की तरह बिकती हैं। इसमें सारा काम प्राइवेट लेवल की तरह होता है, लेकिन ये एक छोटा बिजनेस होता है ना, ये बड़ा नहीं जाता, एक्सपैंड नहीं होता। ठीक हो गया, चले इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। जी जी इस तरह नहीं होता। जिन ब्रांड्स ने लगाई हुई होती है ना अपना रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, ठीक है, उन्होंने एक सर्विस आती है उसको कहते हैं इंटरनेट पुलिस, ठीक है, उन्होंने वो चीज अब इंटरनेट पुलिस के हवाले की हुई होती है। तो वो इंटरनेट पुलिस जो है अगर कोई उनकी परमिशन के बगैर सेल कर रहा है ना, उनके पास फौरन नोटिस चला जाता है। हाँ, वो बताएंगे अमेजोन को, अमेजोन ठग करके आपका अकाउंट बंद कर देगा। हाँ फिर कोई मसला नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम बात नहीं सुनती, नहीं कहना था मुझे इतना शोर आ रहा है पीछे से, उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। मैडम चली गई हुई हैं वो, अब छोड़ गई आप हुई अपना हैं। माइक बंद कर देते हैं ना, इतना शॉर्ट था मुझे मैम की समझ ही नहीं आ रही। ये माइक पता नहीं किसका ऑन था। आप में से किसी का ऑन था? नहीं मेरा तो नहीं ऑन था, मैंने तो अभी किया है। मैं तो आपकी आवाज सुन रहा था, अब मैम मैम कह रही थी, वो आपकी बात नहीं सुन रही थी। शोर ही इतना था, उनको आवाज कैसे जानी मेरी? पता नहीं ये किसकी तरफ से आवाज आ रही है।
हो गई है, अब क्लास ओवर। बड़ी मेहरबानी, मैं तो इत्थे ही सो लगा। अल्लाह चलो जाओ घर ਨੂੰ पढ़ लिया तुसी। हाँ छुट्टी हो गई। अरे मैंने सारी बैठ के रिकॉर्डिंग्स देख लेनी। क्लास में भी है, जरा आवाज नहीं आती। क्या तुमसे बात कर रही हूँ। बदतमीजी है। मेरे पास बर्थडे वाला थीम है। क्या करना है बर्थडे वाला थीम? डिलीट हो गया मेरे से इंस्टा का। हाँ जी ला दो, चैट में जाओ इंस्टा की, फिर थीम होगा उस पर क्लिक करना, फिर उधर आ जाएगा।